नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट। तो आज एक फिर से नई रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पर्सनल रीडिंग के लिए। तो मैं फ्रॉम 11 फरवरी पर्सनल रीडिंग सेशंस शुरू करने जा रही हूँ। तो 11 फरवरी के जो भी वीडियो पब्लिश करूँगी उसमें मैं पर्सनल रीडिंग्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारे चीज़ें शेयर कर दूँगी। सो जो लोग भी पर्सनल रीडिंग कराने चाहते हैं प्लीज़ 11 फरवरी में जो मैं वीडियो पब्लिश करने जा रही हूँ उस पर ध्यान रखें, उस पर सारे डिटेल्स रहेंगे। तो आज एक रीडिंग करते हैं। आज का एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करेंगे एंड ये रीडिंग केल्टिक क्रॉस मेथड से किया जाएगा। एंड आज का टॉपिक है, अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कोई डीप स्पिरिचुअल जर्नी में है आपके पार्टनर के साथ, तो राइट नाउ आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स है आपको लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई डिवाइन जर्नी या पास्ट लाइफ डीप कनेक्शन, इन सभी लोगों के पार्टनर के क्या करंट फीलिंग्स है, सिचुएशन क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। शिवा शिवाय। शिवाय। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, पहले मैं इसको ठीक से रख देती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। मैं ये ऑब्स्टेकल का कार्ड को इधर रख देती हूँ। ओके, हाँ, होपफुली सारे कार्ड्स अभी दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, तो ओवरऑल मेजर आर्काना से जो कार्ड्स आए हैं, द हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जीज, टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जीज एंड जजमेंट, लिब्रा की एनर्जीज दिखाई दे रहा है। एंड कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सोर्ड्स की एनर्जीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड वंस यानी एरीज, लियो, सैज की एनर्जीज है। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ कप्स। तो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। 5 ऑफ कप्स भी आया है एंड इधर 5 ऑफ कॉइन्स भी आया है। तो उनका राइट नाउ जो सिचुएशन है, एक सेकेंड, फोकस हो रहा है। जो राइट नाउ उनका सिचुएशन है, ये हायरोफेंट की एनर्जी, यानी जो भी अभी लाइफ में उनका एक फैमिली, अपना ट्रेडिशन, वैल्यू, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना, जो भी हो,
एक प्रैक्टिकल वे में एक डिसीजन को फॉलो करना, क्योंकि इमोशंस से आगे बढ़ कर भी फैमिली है, ये वो फलाना, तो इन सारी चीज़ों में वो है। या फिर लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग पर्सन के साथ राइट नाउ है, या फैमिली में कोई ट्रेडिशन फॉलो करने वाला कोई एजेड पर्सन के साथ वो है, लेकिन उनका इस सिचुएशन में भी वो मिसिंग एनर्जीज में है। जैसे कि 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कप्स आया, क्योंकि ऑब्स्टेकल कार्ड में ये है किंग ऑफ कप्स, यानी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन, प्यार फील करना। नॉट ओनली कप्स, किंग ऑफ कप्स यानी इमोशंस के किंग, बहुत ज़्यादा इमोशन, ओवरवेलमिंग इमोशन फील कर रहा है, जो इस सिचुएशन में जो भी फैमिली या थर्ड पार्टी या किसी भी सिचुएशन में स्टक करता है, उन सिचुएशन में ना जो भी प्रैक्टिकली उन्होंने डिसीजन लिया था ना, उस सिचुएशन में अभी वो अच्छे नहीं है, क्योंकि ऑब्स्टेकल में है किंग ऑफ कप्स। उनका इमोशंस इन सिचुएशन में आ रहा है। वो गाना है ना, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, ऐसा कुछ वाला सिचुएशन। तो दिल तो दिल है, तो इसको कितना कंट्रोल करके रखा जाए, कितनी देर तक। तो जो भी सिचुएशन में वो स्टक है राइट नाउ, थर्ड पार्टी या फैमिली या कुछ भी सिचुएशन हो, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका इमोशंस उनके सिचुएशन में बैलेंस नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। इसलिए मैं टेम्परेंस का कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, प्लीज़ बताएं टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड या पास्ट में ना, ये अपना जो भी है फैमिली, पैसा, करियर या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लिए थे एंड बैलेंस हो गया था लाइफ में, मूव ऑन करके जो भी हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए थे कि ऐसा ही लाइफ है, ऐसे ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि लव की खातिर अपना करियर, पैसा, फैमिली, ट्रेडिशन को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा एंड लाइफ में वैसे भी स्टेबल हो जाएंगे एंड लाइफ में आगे जाकर क्या होगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ऐसा उन्होंने शायद सोचा था। क्योंकि पास्ट लाइफ में नहीं, पास्ट सिचुएशन में वो ऐसा हो गए थे, बहुत ज़्यादा फैमिली, पैसा, करियर को लेकर बैलेंस हो गए थे एंड आपसे मूव ऑन कर लिया। एंड फिर 8 ऑफ कॉइंस यानी करियर को लेकर नई नई चीज़ें सीखना, ग्रोथ में कैसे आगे बढ़ना, कॉइंस यानी अपना मटेरियलिस्टिक गेन को लेकर क्या किया जा सकता है, कैसे ग्रोथ किया जा सकता है एंड कोई नई चीज़ें सीखना, ऐसी एनर्जीज में वो चले गए थे। लेकिन उनका मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन एंड आपके साथ सब कुछ ठीक करना, रिलेशनशिप को एक विक्टोरियस वे में बिल्ड करना फिर से, ये सारी उनकी सोच विचार में ग्रो कर रहा था, सुलग रहा था वो फीलिंग्स अपने अंदर ही अंदर। लेकिन लोगों को दिखा रहे थे कि मैं तो फैमिली में बिज़ी हूँ, मैं तो करियर को लेकर बिज़ी हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो भी जानते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, विक्ट्री, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना, ये उनका बिलीफ सिस्टम में था। एंड नियर फ्यूचर में आगे जाकर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन फील करने वाले, बहुत ज़्यादा पैशन। एंड ये पैशन कुछ क्या बोले इसको, वांस की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जीज है, लेकिन वांस में भी किंग यानी जैसे इधर है ना किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है राइट नाउ, जो कि इन सिचुएशन में उनके लाइफ में
ऑब्स्टेकल बन रहा है ये इमोशन आपके लिए टुवर्ड्स एक मिसिंग एनर्जी फुलफिल करना। ये तो सोच के गए थे ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे कैरियर फैमिली मनी को लेकर, लेकिन इमोशन सारे आ रहा है अब। एंड पैशन भी ओवरफ्लो होने वाला है। ये देखिए ये पिक्चर को, ये ना वो होता है ना राइजिंग फ्रॉम द एशेस फिनिक्स की एनर्जी। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही ग्रोथ आने वाला है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था ना वैसे ही ये रिलेशनशिप के लिए वो फिर से एक जो पैशन उनका ख़त्म हो गया था वो फिर से आग बबूला होकर बढ़ने वाला है। एक कुछ दिन पहले मैंने एक कैंडल वॉक्स रीडिंग भी किया था, उसमें भी आया था ये फिनिक्स की एनर्जीज राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो पैशन एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन प्यार ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड जैसे कि इधर आया है 5 ऑफ कॉइन्स, यानी मिसिंग एनर्जीज तो है आपको लेकर। एंड जैसे कि उन्हें अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉस भी शायद किसी लोगों के लिए रेजोनेट कर सकते कि आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं एंड फिनेंशियल लॉस को भी सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आप ही उनके ना गुड लक थे, एक बोलते हैं ना लेडी लक या जो भी हो, लेडी और जेंट्स व्हाटएवर सबके लिए रीडिंग है। वो बोलते हैं ना कि पर्सन के साथ भी उनका भाग्य लाभ आ गया है लाइफ में, वैसा ही आपके जाने से उनके लाइफ में ये लक भी जैसे चला गया, फिनेंशियल लॉस भी है वैसे ही साथ जिन लोगों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस आपको सेक्रीफाइस करके ज़्यादा मनी पे फोकस थे, फैमिली कर रहे थे, वो सारी चीज़ों के होते हुए भी अकेले है राइट नाउ। सब कुछ होते हुए ये फैमिली सब कुछ है लेकिन अकेले में है। एंड जो भी मनी करियर ये सब की एक्सक्यूजेस देके आपको इग्नोर करते थे अवॉइड करते थे, राइट नाउ उनका हालत कुछ लॉसेस हो रहा है फिनेंशियल लाइफ में। तो जजमेंट की एनर्जीज क्यों आया है वो चेक करते हैं। इस यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी क्यों आया है। ओके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओह वाओ, देखिए जस्ट मैंने मिनी ट्रिक से जो क्लैरिफायर निकला उसमें भी जजमेंट आया है एंड इधर आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो और कुछ देखना है मुझे, या 7 ऑफ सूट्स। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना वो फैमिली करियर या असल में कोई रोमांटिक अगर थर्ड पार्टी भी है लाइफ में या था, तो उस सिचुएशन में ना वो बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कि वो खुश नहीं है। एंड इस सिचुएशन में भी उन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो इनजस्टिस किया उन सारी चीज़ों में वो जजमेंट करे, क्योंकि सिचुएशन बोल रहा है कि वो उसके लाइफ में जो भी लॉसेस हो रहा है ना एंड आपके साथ उन्होंने जो इनजस्टिस किया उन सारी चीज़ों का जैसे उनके साथ कर्मा मिल रहा है। ये देखिए इधर आया, देखिए इधर भी जजमेंट इधर भी जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया जजमेंट की कार्ड में। तो जजमेंट तो होकर रहेगा एंड उन्हें जो कर्मा मिल रहा है उन्हें भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत कर लिया, गलत लोगों के लिए एक जेम काइंड ऑफ पर्सन को जिनके साथ बहुत ज़्यादा सोल बॉन्ड है उनके ही साथ उन्होंने अन्याय कर लिया। एंड इस बात को लेकर ना उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक तो है ही, उनके साथ ही साथ उन्हें फियर भी है कि आपको जो इतना उन्होंने सफ़र करवाया, दर्द दिया, इतना
बैड बिहेवियर जो भी उन्होंने आपके साथ किया ना, उन सारी चीज़ों का उन्हें डर भी है कि आगे जाकर क्या आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उन्होंने जो भी बिहेवियर किया बहुत ही लो क्वालिटी वाला इंसान का जो होता है वैसा किया। प्यार में इंसान ऐसे बुरे बर्ताव नहीं कर सकता, कोई भी इंसान, ठीक है ना। एंड ओवरऑल आउटकम में है क्या, 9 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो आपके साथ ही विश फुलफिलमेंट है। एंड आगे जाकर ये जो 5 ऑफ कॉइन्स है ना, ऑब्स्टेकल्स में, सॉरी उनके राइट नाउ पोजीशन में ये जो फिनेंशियल लॉस है, ये आगे जाकर ना आपके साथ ही ये ग्रोथ को अचीव करेंगे, क्योंकि आप उनका ही लक हो। एंड वो अगर लाइफ में लक को चाहते हैं, फिनेंशियल अबंडेंस को चाहते हैं, तो आपको आपका होना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके साथ ही उनका लक, फ्यूचर, अबंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ आपके साथ ही है। एंड आगे जाकर आप देखोगे ये जो उनका इमोशन जो ओवरफ्लो हो रहा है, उसके साथ ही साथ जो पैशन भी ओवरफ्लो हो रहा है। एंड इसका एक मैसिव एक इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जजमेंट तो होके रहेगा। 2 कार्ड आया है मेजर आर्काना से जजमेंट का, जजमेंट को ही जजमेंट ने क्लैरिफाई किया, तो और क्या बोले, जजमेंट तो ज़रूर होके रहेगा। एंड आप बस पेशेंसली अपना काम करते रहो। आपका क्या काम है, आपका काम है इनर वर्क करना। एंड जो लोग जानते नहीं हो इनर वर्क क्या है, इनर वर्क इज़ मीन्स क्या बोले, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना। अगर किसी फाउंडेशन में आप बिल्डिंग को बिल्ड करोगे तो उसका बेस वर्क, कंक्रीट का बेस वर्क स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी आगे जाकर उस पर जो बिल्डिंग बिल्ड होता है, 10वीं माला या 20th फ्लोर जो भी हो, या अब तो 100 फ्लोर भी हो जाता है, तो जो भी हो वो बिल्डिंग बना टिका रहता है। कैसे, क्योंकि उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ही आप जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, तो नई जब जर्नीज में आते हो आप, बेसिकली आप जब टावर मोमेंट को फेस कर लेते हो, तभी आकर जाकर आप टैरो रीडिंग्स को देखते हो, क्योंकि उससे पहले तो लाइफ में सब कुछ रेनबो की तरह, बहुत सनी वेदर एंड रेनबो की तरह कलरफुल हो रहा था। तो जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है, तभी आप ना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है आपके ब्रेन में, एंड तब आगे जाकर आप महसूस करते हो तो ऐसा कैसे हो गया, वो जो ऐसा कैसे हो गया उस आंसर को आप ढूंढते ढूंढते इस रीडिंग तक आ गए हो। एंड ये भी एक डिवाइन का खेल ही है, क्योंकि आपको ऐसे ही जानना होता है। एंड इनर वर्क जो होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि डिवाइन जो भी पर्सन को कुछ इस 3D मैट्रिक्स में भेजते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन की कोई जर्नी से कुछ बात, उसके साथ ही सबको लाइफ में भेजते हैं इस 3D लाइफ में, अर्थ में। तो हमारा जो भी लाइफ का पर्पस होता है, उसको हमें एक डायरेक्शन में फॉलो करना पड़ता है। एंड आप जब सिर्फ लव को फॉलो करते हो, तब क्या होता है, लाइफ का पर्पस ही आपको इग्नोर्ड रह जाता है। तो इसीलिए ना ट्विन फ्लेम या सोलमेट ऐसी जर्नीज में ऐसे सेपरेशंस आते रहते हैं, टावर मोमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि तब आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं डिवाइन या एंजल्स, जो भी कहे आप, कि टाइम हैज़ कम फॉर योर चेंज, अपने आप को अपग्रेड कर लो। मोबाइल में आ जाता है ना, टाइम के बाद क्या आता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो। वैसे ही जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, टावर मोमेंट्स आता है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है न्यू सॉफ्टवेयर में, समझ गए, ऐसे ही कुछ है। तो नई अपग्रेडेशन और भी फीचर्स को लेके आगे बढ़ना है, तो इसीलिए इनर वर्क करना है। इनर वर्क करने में आपको क्या होता है, हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है।
एंड हाई वाइब्रेशन में आप जब रहोगे ना, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करोगे। हाई वाइब्रेशन क्या होता है? अनकंडीशनल लव, एंड किसी के लिए, किसी के साथ ही नहीं, अपने आप में ही जॉय फील करना, हैप्पीनेस फील करना, एंड सबको फॉरगिव कर देना। ये वाला फीलिंग जो होता है ना, बैलेंस्ड हाई वाइब्रेशन वाला फीलिंग्स, ये गूगल में जाकर आप अगर सर्च भी करते हो तो एक ग्राफ मिलेगा आपको, तो अब चेक कर लेना हाई वाइब्रेशन किस किस फीलिंग्स को बोलते हैं। एंड जो भी एंगर, डिज़ायर, रिग्रेट, गिल्ट, ये सारा ना लो वाइब्रेशन की एनर्जीज है। जेलसी, ये सारे लो वाइब्रेशन की एनर्जीज है। इन सारी चीज़ों को हमको पीछे छोड़कर हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ता है, अपने को बैलेंस करना पड़ता है थ्रू इनर वर्क। इस इनर वर्क में क्या आता है? सेल्फ लव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। इट डज नॉट मीन सेल्फिशनेस, सबका ख्याल रखो लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी दो। एंड किसी के लिए अपने आप को कभी दुखी मत करो, एंड अपनी गोल के लिए फोकस रहो, मेहनत करो। यानी लाइफ में जो ह्यूमन बर्थ लिए आए हो ना, क्यों आए हो? कर्म करो अपना, तो सिर्फ लव के पीछे मत भागो, कर्म करो अपना। एंड इसके थ्रू ना आप लाइफ में आए हो ना, जब आप काम करते हो तो अपने काम के साथ और भी लोगों को आप मोटिवेट करते हो, एक्नॉलेज करते हो आपकी क्वालिटीज़ से, है ना। तो जब भी आप काम करते हो, आपके काम के थ्रू ही लोग आपको पहचानते हैं, एंड और भी इस चीज़ को लेकर उनका ज्ञान बढ़ता है। तो मेहनत करो, काम करो। एंड इनर वर्क के लिए आप माइंड एंड सोल को शांत करना पड़ता है, एंड इस शांत एंड बैलेंस करने के लिए 7th चक्र मेडिटेशन मस्ट है। 7 चक्र मेडिटेशन। एंड आप जिस भी रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हो, उसका कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। एंड मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, एंड कुछ मंत्रास को चांट कर सकते हो। एंड जो लोग चाहते हैं मैं कुछ मंत्रास को बोल दूँ, उन लोगों के लिए मैं जो फॉलो करती हूँ डेली बेसिस पे वही बोल देती हूँ। आप महिषासुर मर्दिनी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, एंड मैं डेली बेसिस पे चंडी पाठ करती हूँ। ये मेरी डेली के रूटीन में है, जितना भी थोड़ा बहुत हो, जितना भी टाइम मिले कर लेती हूँ। तो चंडी पाठ करना है सबको, अगर आपको इच्छा हो तभी। एंड इससे ना क्या होता है, आपकी पॉजिटिविटी में जो इजीली आप पॉजिटिव हो जाते हो। मेडिटेशन में भी टाइम लगता है, एंड आप अगर मंत्रास को चैंट करते हो तो इसका ना क्विक एक्शन होता है। एंड 7 चक्र मेडिटेशन सबके लिए मस्ट है। एंड ओम नमः शिवाय मंत्रास को जाप कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र को भी 108 टाइम्स जाप कर सकते हो। इन सारी मंत्रास में ना आपकी इनर की जो नेगेटिविटी है, डिज़ायर है, ये सारी चीज़ों से ना रिलीज़ हो जाते हो। एंड होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। क्या है, गूगल में जाकर सर्च कर लो, क्योंकि एक वीडियो में तो सारे डिटेल्स नहीं दे सकते। एंड एक चीज़ है, अगर न्यू मून एंड फुल मून में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशन, हाई एंड लो फील करते हो, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा 1 and 2 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाकर ना सॉल्ट बाथ ले सकते हो। एंड जैसे कि अपना ऑरा को क्लींस कर सकते हो कि मेरी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई। एंड सबको फॉरगिव कर दो, एंड रात में फुल पीस के साथ अच्छे से सो जाओ, ठीक है। तो इनर वर्क ज़रूर करना है, अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो या ना हो, क्योंकि इनर वर्क से ही ना हम आगे जाकर अच्छा इंसान, बैलेंस्ड इंसान बनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। आपके लिए थोड़ा सा मैं गाइडेंस ज़रूर चेक करना चाहूँगी, क्योंकि इनर वर्क की बात आया
तो कुछ डिवाइन की तरफ से मैं मैसेज भी लेना चाहूँगी। सो जो भी होता है ना, सच्चा प्यार आगे जाकर ज़रूर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कप्स, इमोशंस, पैशंस, अबंडेंस सब आपके साथ है, जजमेंट भी है। आप इनर वर्क करके बैलेंस्ड हो, एंड जो लोग बैलेंस्ड हो गए हो वो उन लोगों के लिए ना आउटकम बहुत ज़्यादा तेज़ मिलने वाला है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लोग एक्चुअल में बैलेंस्ड हो ना, उन लोगों के ना पर्सन अगर आए या ना आए, इन सारी चीज़ों से ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया होगा। जो लोग बैलेंस्ड हो वो लोग ज़रूर कमेंट में बोलना कि मेरी बात रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली में आप जब बैलेंस्ड होते हो, परमानेंटली हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि पर्सन कब आएगा या नहीं, फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, लेकिन पहले जो एंग्जाइटी होता था वो नहीं रहता है, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। शिवाय। दो कार्ड्स आए हैं तो मैं दो कार्ड्स को ही लेना चाहूँगी। पहला है सीड ऑफ क्रिएशन, नेक्स्ट है टाइम ऑफ डेथ। ओके, सीड ऑफ क्रिएशन क्या है? I am the original fragrance of the earth. I am the heat in fire and the life in all living things. I am the ascetic's inner spiritual fire. Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of the intelligent and the effulgence of all great and powerful persons. तो डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम सब ना ये भगवान से ही सृष्टि हुए हैं हम लोगों का, एंड उन्हीं में जाकर ना हम लोग विलीन होने वाले हैं। एंड फॉर द टाइम बिंग हम इस 3D मैट्रिक्स में अर्थ में आए हैं। तो आप अगर अभी भी एंग्जाइटी में हो, लॉस में हो, तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हम ना भगवान के ही संतान हैं। तो वो हमारे साथ जो भी करते हैं हमारे लिए वो परफेक्ट है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, एंड हमें दुखी देखकर उन्हें कभी भी सुख महसूस नहीं हो सकता है। ये जो होता है ना रिवेंज वाला फीलिंग, ये ओनली ह्यूमन नेचर में होता है, भगवान के नेचर में नहीं है। वो हमारा बेस्ट चाहते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, हमें उस सिचुएशन में लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। एंड हम सब भगवान के अंश है। सो कनेक्ट विथ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर। नेक्स्ट, एंड इसका एक और भी मीनिंग है कि आप अगर फील करते हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर है, तो ये फीलिंग भी अपने आप से निकाल दो, क्योंकि हम ना भगवान के ही अंश है। तो वैसे ही आपका पार्टनर भी भगवान का ही अंश है, एंड आप भी हो। इसी तरह से एक माले से ही आप दोनों बंधे हुए हो, एक धागे से। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डेथ। मुझे बार बार देखना पड़ता है कि फोकस हो रहा है कि नहीं। ओके, ये जो क्या है, विश्व ब्रह्मांड का रूप दिखाया था ना भगवान ने, वो रूप है। ओके, एट द टाइम ऑफ डेथ whoever relinquishes his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. तो भगवान ये बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही
प्राप्त करता है। अगर वो डेथ के समय उन्हें याद करते हैं तो उन्हें प्राप्त हो जाता है, उन्हें विलीन हो जाता है। यानी इसका एक मीनिंग है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अल्टीमेटली अच्छा ही होगा, इस लाइफ में भी, नेक्स्ट लाइफ में भी। एंड अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना इस लाइफ में, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि एट द टाइम ऑफ डेथ आप भगवान के पास जाओगे। एंड इस लाइफ में अगर बुरा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जो लोग भी, वो लोग भी नेक्स्ट लाइफ में इस कर्मा को भी बैगेज की तरह लेकर जाएंगे। सो इनर वर्क के थ्रू ना आप जो भी पास्ट कार्मिक बैगेजेस है, इन सारी चीज़ को रिलीज़ करके अच्छा इंसान ज़रूर बन सकते हो। एंड एक बात मैं बता देती हूँ कि आप एक्चुअली लव लाइफ में प्रॉब्लम के बाद ही रीडिंग्स देखने आए होंगे, ये तो 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन एक बात है, लव, फैमिली बन, अपने पार्टनर के साथ शादी करना, फैमिली में रहना, ये ड्रीम है। एंड इसको जब आप रियलिटी में महसूस करोगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात ध्यान से मत निकलना कभी भी, आपका पार्टनर जब आ भी जाए, कि लव एवरीथिंग नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए। हम जो अपना सोर्स है ना, डिवाइन पावर, उनके साथ कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली पर्सन बनना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेट हमारा ये बॉडी ना हम छोड़ के जाएंगे इस अर्थ में, सोल रहेगा। कनेक्टेड कैसे रहेंगे हम डिवाइन से? सोल के ज़रिए ही रहेंगे। बेसिकली ना आपका पार्टनर रहेगा, ना आपके माँ बाप रहेंगे, ना आपके भाई बहन रहेंगे, ना आपके दोस्त कॉलिग्स कोई रहेंगे। अल्टीमेटली सोल, अल्टीमेटली भगवान के पास ही जाना है। तो सिर्फ लव के ऊपर फोकस मत करो। भगवान ने अगर लाइफ दिया है, अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्मास करो। एंड भगवान आपका दुश्मन नहीं है, आप अच्छे इंसान बनोगे। उन्हें पता है कि आप किससे प्यार करते हो, कैसा पर्सन आपको चाहिए, तो ज़रूर देंगे वो, विश्वास रखो। आप सिर्फ हर दिन अच्छा इंसान बनो, बाकी वो देख लेंगे, ठीक है? विश्वास रखो। एंड मैंने जो भी बोला, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, हाई वाइब्रेशन में रहो, इनर वर्क करो, अच्छा इंसान बनो, ठीक है? तो ऑन दिस नोट मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी रहो एंड खुश रहो। रीडिंग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है? टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।